CS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद में हम थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, अपने जो केमिस्ट्री है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 100 नंबर के पेपर होता है, जिसमें से 30 नंबर तो प्रायोगिक होते हैं। प्रायोगिक होते हैं 30 नंबर, और जो सैद्धांतिक होते हैं वो 56 नंबर का पेपर होता है, और 17 अंक हैं वो 14 नंबर के 17 अंक, ऐसे कुल मिलाकर 100 नंबर होते हैं। अब 100 नंबर में से 100 नंबर कैसे ले जाए, उसका ट्रिक सही हम केमिस्ट्री पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, अपने जो बुक चलती है RBSE बोर्ड में, जो बुक चलती है वो पूरे 56 नंबर की है, और 56 नंबरों को अपनी बुक में 17 चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है। कितने चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है? 17 चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है। अब वो 17 चैप्टर कौन कौन से, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर में से, इन सब के बारे में हम जानेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने पास आता है चैप्टर नंबर 1, पहला भाग जो इनऑर्गेनिक और का है, उसको हम कहेंगे चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था। पहले चैप्टर का नाम क्या है? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसमें से बोर्ड में 3 नंबर के सवाल आते हैं, जिनका विभाजन है वो 1+2 के तरीके से कर रखा है। मतलब ये हो गया, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा जो पहले लेसन से आएगा, और एक इसी लेसन में से आता है 2 नंबर का सवाल, जो लगभग 13 क्वेश्चन संख्या 13 के भाग में आता है। दूसरा आता है विज्ञान, लेसन का नाम है सॉल्यूशन विज्ञान, जो ये भी 3 नंबर का सवाल, इसमें भी 3 नंबर के सवाल आते हैं। इसका भी डिवाइडेशन 1+2 का रहता है। एक 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तीसरा है विद्युत रसायन, विद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 4 नंबर के सवाल आते हैं इसमें से, जिसको 2+2 में डिवाइड कर रखा है। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे दोनों, ठीक है। इसके बाद में चौथा लेसन है, उसका नाम है रासायनिक बल गति, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बल गति, जिसको हम कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। इसमें भी 4 नंबर के सवाल, जिसका डिवाइडेशन एक ही क्वेश्चन आता है, जिसको हम कहेंगे 1+1+2, यानी ये भी छोटा क्वेश्चन, ये भी छोटा, और ये आंकिक प्रश्न 100%। ये क्वेश्चन कैसा आता है? आंकिक प्रश्न आता है, यानी 2 नंबर का इसमें से आंकिक प्रश्न आता है, और 2 नंबर का कोई भी एक छोटा डेफिनेशन आ सकती है, कोई डेरिवेशन आ सकती है, उस प्रकार से आता है। इसके बाद में लेसन संख्या 5 आता है पृष्ठीय रसायन, पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। ये भी 4 नंबर का लेसन है। इसमें गद्यांश टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश को पढ़ो, उत्तर देखकर आपको उत्तर देना। छठवां लेसन आता है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत व परक्रम। ये 2 नंबर का है, छोटा सा लेसन है, 2 नंबर का है, छोटी सी डेफिनेशन आती है, कई बार छोटा सा सवाल आ जाता है। फिर इसके बाद में आता है पी ब्लॉक के तत्व। अगला चैप्टर आता है, वो आता है पी ब्लॉक के तत्व। ये भी 4 नंबर का आता है। इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, लास्ट के क्वेश्चनों में से आता है, अथवा वाले में से, यानी 4 नंबर का चैप्टर है ये। फिर आता है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें से 3 नंबर के सवाल आते हैं।
तीनों नंबर के 1+2 का सिस्टम बता दूं। 1+2 का सिस्टम आता है, एक नंबर का और एक 2 नंबर का। कई बार तीनों एक आ जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर है वो है उपसहसंयोजी यौगिक। ये भी 3 नंबर का सवाल, इसमें भी 1+2 का सिस्टम। इस प्रकार से 9 लेसन अपने कंप्लीट हो जाते हैं, जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों का मिक्स भाग है। इसके बाद में आता है 10वां चैप्टर आता है ऑर्गेनिक से, जिसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। ये 4 नंबर का आता है। इसमें से एक ही सवाल आएगा, बड़ा सवाल आएगा। बड़ा किसमें आएगा? एक ही आएगा। 11 का आता है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक संबंध। भाग फर्स्ट। ये भी 4 नंबर का सवाल आता है इसमें से भी। और इसी प्रकार से नेक्स्ट लेसन का भी सेम नाम या ऐसा करें, इस लेसन में हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में वर्णन करेंगे। इन 3 टॉपिकों का वर्णन करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। तीनों का हम वर्णन करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 12 नंबर का। यही नाम है, केवल भाग 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। भाग सेकंड। इसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये पढ़ेंगे। ये भी अपने पास हम कहें 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं इसमें से। इसके बाद में हम नेक्स्ट कहेंगे लेसन संख्या 13, वो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ये भी 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें भी 3 अंक का आता है। अंक भार इसका 3 है। अपने परीक्षा में 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 14वां लेसन है, चैप्टर अगला है वो है जैव अणु बायोमोलिक्यूल। जैव अणु बायोमोलिक्यूल, जिसमें से भी 3 नंबर के सवाल आते हैं। और अगला है बहुलक, इसमें भी 3 नंबर के सवाल आते हैं। और नेक्स्ट है 16 नंबर का त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री, इसमें भी 3 नंबर के सवाल। और लास्ट 17वां चैप्टर है वो है दैनिक जीवन में रसायन। इसमें भी 3 नंबर के सवाल आते हैं। तो देखो दोस्तों, अपने पास जो अपनी बुक है उसको पूरी को हमने 17 चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है। उसमें से पहला चैप्टर हमने सॉलिड स्टेट की बात की, दूसरा हमने रीजन की बात की, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस पृष्ठीय रसायन या सरफेस केमिस्ट्री और तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत व परिक्रम, पी ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, उपसहसंयोजी यौगिक, हैलोजन व्युत्पन्न, ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड, जैव अणु, बहुलक, त्रिविम रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। इस प्रकार से इन सभी अंकों को जोड़ा जाए तो टोटल अपना योग होता है वो 56 नंबर होता है। 56 नंबर लाना एकदम से आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो देखो दोस्तों, अपने को करना क्या है कि किस प्रकार से हम पढ़े ताकि हम आराम से इस 56 नंबर को कवर कर सके। तो अगर आपको इस पूरे जो सिलेबस है उसको अपनी कॉपी के फर्स्ट पर लिखना अच्छा रहे ताकि अपनी नजर में रहे।
अब हम सबसे पहले जो चैप्टर चालू करेंगे, जो भाग यानी हम जो केमिस्ट्री का भाग चालू करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनिक वाला। मैं ऐसा करूं, इधर जो नो लेसन है इनमें दो भाग हैं, एक तो इनऑर्गेनिक और एक है फिजिकल। ये दोनों मिलाकर ये नो लेसन बने हैं। और इधर पूरे पूरे कौन से हैं, ऑर्गेनिक के भाग हैं। ये पूरे ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री उसके भाग हैं। तो हम सबसे पहले ऑर्गेनिक का चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। चैप्टर संख्या 10 हैलोजन व्युत्पन्न चालू करेंगे। हैलोजन व्युत्पन्न में यानी इसमें जो एल्किल हैलाइड हैं, एरिल हैलाइड हैं, उनको बनाने की विधियां, उनके उपयोग, कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या रिएक्शन देते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चालू करेंगे पहला चैप्टर यानी चैप्टर संख्या 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का। फर्स्ट मैं ऐसा कह दूं, सबसे इंपॉर्टेंट और रिएक्शन जानने के लिए, रिएक्शन सीखने के लिए पहले पढ़ना भी उसी को अनिवार्य है, क्योंकि थोड़ी सी रिएक्शनों में शुरुआत में बच्चों की थोड़ी समस्या आती कि कम थोड़ा सा पकड़ में आता, फिर धीरे धीरे उसको टाइम लेकर कवर हो जाता है। तो देखो चैप्टर का नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। इंग्लिश में कहें तो हैलोजन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अर्थ होता है बनना, यानी हैलोजन से बनने वाले यौगिक। इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैलोजन से बनने वाले यौगिक पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें हैलोजन जोड़ दिया जाए, कौन सा कंपाउंड बनेगा, उसके क्या यूज है, क्या केमिस्ट्री, क्या इसके काम आते हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव किसे कहते हैं, सरल भाषा में इसकी परिभाषा क्या होगी, किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करें, परिभाषित करें कि इसका क्या परिभाषित है, अपने को समझने में आसान रहे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन। देखो दोस्तों, हमने हाइड्रोकार्बन 11वीं क्लास में पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो सब हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये हो गया, हाइड्रो का तात्पर्य हो गया हाइड्रोजन और कार्बन का तात्पर्य अपने पता है कार्बन। दोनों को मिलाओ क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अगर हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, किसका, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु एक हो सकता है, दो हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है, यानी परिभाषा क्या होगी, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा, किसके द्वारा, हैलोजन द्वारा करवाने पर बनने वाले यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। दोबारा परिभाषा देखेंगे इसकी। परिभाषा ये है, हाइड्रोकार्बन है, उनके हाइड्रोजन परमाणुओं का, किनका, हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करवाना, अपने को हैलोजन परमाणु द्वारा, यानी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा संपन्न होने पर बनने वाले यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। अब हैलोजन व्युत्पन्नों में हम मुख्य रूप से दो यौगिक पढ़ेंगे, एक तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन और एक पढ़ेंगे एरिल हैलाइड। तो देखो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या इसी का दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड। दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक हैलोजन व्युत्पन्नों में है, वो पहला टॉपिक है, उसका नाम है हेलो एल्केन। क्या नाम है दोस्तों, हेलो एल्केन या फिर
हम नाम देंगे इसको एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड है वो सामान्य पद्धति के अनुसार नाम है इसका, और ये कौन सा है, आईपीएस पद्धति के अनुसार इसका नाम है। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़े, हेलो एल्केन। तो दोस्तों एल्केन शब्द इसमें लगा हुआ है। एल्केन का तात्पर्य हो गया कि एल्केन है उनके डेरिवेटिव बनाने, उनसे अपने को हैलोजन डेरिवेटिव बनाने। एल्केन में हम लेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मैं ऐसा कह दूं मेरे पास है RH, ये एल्केन है। अगर अकेला R लिखता तो एल्किल समूह होता, लेकिन हमने साथ में H जोड़ दिया, क्या हो गया, एल्केन हो गया। इसी एल्केन को मैं ऐसा लिखूं, इसका जनरल फॉर्मूला लिख दूं CnH2n+2। ये किसका जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र किसका है, एल्केन का। क्या है, CnH2n+2। मतलब ये हो गया कि कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे डबल हाइड्रोजन की होगी, प्लस उसमें 2 जोड़ने पड़ेंगे। अब अगर इन एल्केन में से मैं हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, किसका प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, वर्ग संख्या 17 यानी हैलोजन, जैसे जिनको हम सामान्य रूप से अक्ष द्वारा व्यक्त करते हैं, इनके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, क्योंकि इस विना पे विद्युत परमाणु है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का पावर इनमें है, तो हम क्या कहेंगे, अपने पास अक्ष बन जाएगा, प्लस यहां से H निकल जाएगा, H नेगेटिव के रूप में यहां से निकल जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य समझना दोबारा से, एल्केन है, एल्केन को हमने RH द्वारा व्यक्त किया है, उस पर इससे हमें किसका योग करवाना है, हैलोजन का, या मैं ऐसा कहता हूं हैलोजन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करवाना है। तो हैलोजन यहां जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहां निकल जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, R अक्ष बन जाएगा। R अक्ष में हम कहेंगे R का नाम एल्किल समूह है। अब हमने अभी कहा था R क्या है, एल्किल है, और अक्ष क्या है, यहाँ पर हैलाइड है। तो दोस्तों क्या बन गया अपने पास, एल्किल हैलाइड। तो परिभाषा क्या होगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, किसमें से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का परिचय या एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा, किसके द्वारा, हैलोजन द्वारा। हैलोजन कौन से हैं, वर्ग 17 के सदस्य कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके द्वारा अगर इनका प्रतिस्थापन करवाया जाए तो बनने वाले यौगिकों को हम एल्किल हैलाइड कहेंगे, और सामान्य नाम इनका रहता है, ये सामान्य नाम तो एल्किल हैलाइड हो जाएगा, और आईपीसी नाम होता है हेलो एल्केन। अब देखो इसकी बात करें, हमें दिमाग में सवाल आता है, इसका सामान्य सूत्र भी तो होता होगा कोई, इसका सामान्य सूत्र भी अपने को जानना है। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या है, रटना नहीं है, इससे बना लेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2, CnH2n+1। आपने क्या किया, इसमें अक्ष जोड़ दिया, क्या जोड़ा है, अक्ष। आपने देखा इसमें एक H निकल रहा है और अक्ष जुड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, CnH2n प्लस 2 था, लेकिन एक H निकल गया, तो हम लिखेंगे प्लस 1 बच गया, और यहां लिख देंगे अक्ष। ये इसका क्या हो गया, सामान्य फॉर्मूला हो गया, किसका, एल्किल हैलाइड का सामान्य फॉर्मूला या सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1 अक्ष। याद रखना सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 अक्ष। किसका सामान्य सूत्र है, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र है CnH2n+1 अक्ष। याद रह जाएगा। अब देखो इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एल्केन श्रेणी का कोई भी एक सदस्य, जैसे सबसे सरल के रूप में मैं 1 कार्बन वाला मेथेन ले लेता हूं, 2 कार्बन वाला एथेन ले लेता हूं, कोई भी ले सकता है। जैसे मैंने यहां लिखा C1 कार्बन लिखा, इसके चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा संयोजित कर दी। संतृप्त है क्योंकि सारे एकल बंध है, एकल बॉन्ड है सारे, तो संतृप्त है। एक हाइड्रोजन द्वारा हमने क्या कर दी, इनकी चारों संयोजकताओं को एकल बंध द्वारा संयोजित कर दिया। इसका नाम है मेथेन। 1 कार्बन वाला एल्केन श्रेणी का तो क्या हो जाएगा, मेथेन। और इस मेथेन में आपने कोई एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, जैसे आपने अक्ष ऐड कर दिया और हाइड्रोजन निकाल दो, तो अपने पास क्या बचेगा, HC
CH अक्स, या मैं इसको ऐसा कह दूं कि 3 कार्बन से 3 हाइड्रोजन तो मैं लिखूंगा CH3 और यहां लिखूंगा अक्स, इसका नाम हो गया, ये तो हो गया मैथिल, ये तो क्या हो गया मैथिल, और इसका नाम क्या हो गया हैलाइड, नाम क्या हो गया मैथिल हैलाइड, इसका नाम क्या हो गया मैथिल हैलाइड हो गया। अगर मैं ऐसा कहूं आईपीसी नाम बताओ इसका, तो आईपीसी नाम के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए पूरा लगे लिखेंगे हेलो, क्या लिखेंगे हेलो, और फिर लिखेंगे मैथेन, क्या नाम हो गया हेलो मैथेन, इसका क्या हो गया आईपीसी नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपने पास हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की बात, एक बार दोबारा देख लें इसको, हेलो एल्केन की डेफिनेशन दोबारा देख लें। हमने कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन कि एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा करवाने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। फिर हमने कहा इसका सामान्य सूत्र, तो हमने सामान्य सूत्र के रूप में एल्केन का सामान्य सूत्र लिखा CnH2n+2, बोला इसमें क्या जोड़ दिया अक्स जोड़ा, हाइड्रोजन निकाला तो हाइड्रोजन निकालते यहां पर एक कम कर देंगे, क्या हो जाएगा CnH2n+1, और अक्स जोड़ा हमने क्या हो जाएगा अक्स, तो क्या हो गया इसका सामान्य सूत्र क्या होगा CnH2n+1 अक्स, इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। इसका उदाहरण हमने मैथेन के रूप में लिया, चाहो तो एथेन के रूप में ले सकते हैं। तो अपने पास कहने का तात्पर्य इसकी परिभाषा सिंपल सी ये हो जाती है। अब इसके बाद में इस परिभाषा के बाद में इसमें नेक्स्ट